ये नौबत आ गई है कि नो वैक्सीन डे का बोर्ड भी लगाना पड़ा है। इस बीच दिल्ली की स्थिति क्या है वो भी आपको साथ ही साथ बता दें। कोवैक्सीन के जितने सेंटर्स हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब से कुछ ही क्षण पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस से वही बात दोहराई है कि हमने क्योंकि वैक्सीन एक्सपोर्ट की तो उसका नतीजा अब हिंदुस्तान भुगत रहा है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, हालात हर जगह ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे जिन्होंने फिलहाल मना कर दिया है। पहली बात 18+ वालों को टीका नहीं लगेगा, 45+ वालों को जिनको पहला डोज लग चुका है उनको सेकेंड लगेगा। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, सियासत फुल है लेकिन इसका हल क्या है ये कोई नहीं बताने को तैयार। बिल्कुल, अभी राजस्थान सरकार के आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उससे पहले मनीष सिसोदिया बता रहे थे। दिल्ली में तो कम से कम स्थिति यही है। कल कहा गया था कि कोवैक्सीन नहीं लगेगी, आज हालांकि हमने कई सारे सेंटरों पर जाकर के देखा है अभी कोवैक्सीन लग रही है, लेकिन कल से क्या होगा उसका कुछ अता पता नहीं है क्योंकि कोवैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है। तो आने वाले समय में मुश्किलें आएंगी। और आज जो ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसमें भी साफ तौर पर कहा है कि क्यों राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या उड़ीसा से दिल्ली प्रतिस्पर्धा करेगी या महाराष्ट्र से करना पड़ेगा? क्यों नहीं भारत सरकार एक एकीकृत प्लान लेकर के आती है और सभी राज्यों के बिना पर वो एक ग्लोबल टेंडर निकालती है। तो ये तमाम चीजें चलेंगी क्योंकि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन बंद होने की नौबत आ गई है। तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले दिनों में यही विडंबना है क्योंकि जिस दौरान वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके यही कहा गया था कि हम पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। टीका उत्सव तक की बात कही थी, लेकिन आज नो वैक्सीन डे भी कई राज्य मना रहे, मना कर दिया है क्योंकि वैक्सीन वहां पर है नहीं है। तो वैक्सीन कमी के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला है, वो भी बता देते हैं। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच ये कहा जा रहा है कि 12 से 16 हफ्ते का गैप बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाने की मांग की गई है और इस बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर कोविशील्ड की 2 डोज के बीच बढ़ाने की बात कही गई है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जहां पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको अपना 18+ का अभियान रोकना पड़ा है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कोविशील्ड अगर कोई एक डोज ले चुका है तो 12 से 16 हफ्ते के इंतजार के बाद सेकेंड डोज दी जा सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब बच्चों को भी जल्दी ही मिल सकेगी वैक्सीन क्योंकि बच्चों के लिए कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को DCGI की मंजूरी मिल गई है। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये वैक्सीन कारगर होगी। पहले ही अंदेशा जताया गया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक हो सकती है। 525 बच्चों पर भारत बायोटेक का ट्रायल होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने भी बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। 14 से 16 साल तक के बच्चों को वहां वैक्सीन दी जा रही है और इसी को देखते हुए अब हिंदुस्तान में भी कहा यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द, क्योंकि जो तीसरा स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी के मद्देनजर अब ट्रायल शुरू हो गए हैं। DCGI ने कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है और अब ट्रायल के बाद उम्मीद ये बंधी है कि बहुत ही जल्द बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी, बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। 2 से 18 साल तक के बच्चे हैं जिनको ट्रायल्स में शामिल किया गया है और अगर यह सफल होता है तो इसके बाद बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकेगी। यह सिफारिश की चिट्ठी है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रायल्स 525 बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है जिसकी मंजूरी दी गई है। 2 से 12 साल तक के बच्चे हैं जिन पर ट्रायल होगा। 525 बच्चे हैं और ट्रायल सफल होते ही बच्चों को वैक्सीन का रास्ता भी खुल जाएगा। Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees to 2 years to 12 years. We want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial with a 300, 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, which one? Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? No, inactivated vaccine. Your Covaxin. Is inactivated, yes.